टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं अशोक वर्मा। आप सभी को सादर नमस्कार। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ के तरौलिया से है, जहां रोडवेज के समीप हाइड्रोपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फर्म का उद्घाटन लालगंज की पूर्व सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर द्वारा दीप प्रज्वलित व फीता काट कर उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों में ग्रीन ऊर्जा की अति आवश्यकता है, जिसे ध्यान में रखकर इस फर्म को लाया गया है। उन्होंने मुंबई के व्यापारी सचिन पांडे को भी इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के प्रतिष्ठानों के खुल जाने से गरीब किसानों को ग्रीन ऊर्जा से जुड़ने का अच्छा ऑफर मिलेगा, साथ ही उन्हें सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए जरूरतमंद किसानों को खंड विकास कार्यालय से नियमानुसार फॉर्म भरकर सब्सिडी भी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। आइए सुनाते हैं कि पूर्व सांसद नीलम सोनकर व सचिन पांडे ने और क्या कुछ कहा। सरकार इस पे ऑलरेडी बढ़ावा दे रही है और बहुत सब्सिडी दे रही है और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पे उसको उपयोग करें, क्योंकि देखिए बिजली का जो उत्पादन है आप जान रहे हैं कि हो तो रहा है, लेकिन जिस तरह हम लोग का उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है उतनी नहीं पूरी हो पाती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आने वाले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करें। मैं खुद भी अपने वहाँ घरों पे भी सौर ऊर्जा लगा रखी हूँ, जिससे घर का काम, टुल्लू पंप वगैरह सारे चल जाते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई अपने भाई सचिन पांडे जी को देती हूँ कि उन्होंने इसको यहाँ पे लगाया। बॉम्बे में रहते थे, क्योंकि जो बड़े शहरों से निकल के जब छोटे शहर की तरफ आते हैं और इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, लोगों को बताते हैं उसके बारे में, तो धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह तो ऑलरेडी हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, लगातार इस पे करे। मैं स्वयं भी जब मैं सांसद थी तो अपने मैं गांव-गांव में सौर ऊर्जा लाइट लगाने का मैंने प्रयास किया था। काफ़ी हद तक लोगों को आज भी वो लाइट लोगों के गाँव में जल रही है। तो मैं कह रही थी जब हमने एक बार लगाया और करीब 7-8 साल से वो जल रही है, सबके दरवाजे पे रोशनी है और वो सौर ऊर्जा, जितना उसमें कोई बिजली का बिल आना है ना ही कोई खर्चा है, एक बार लगा दिया और हमेशा रोशनी रहती है। तो जैसे नहीं, ये जो प्लांट लगा रहे हैं इन पे गवर्नमेंट का भी होता है कि जो लोग लगाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती है कि इसको लेंगे तो उनको 1 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के जैसे उनके घर की ज़रूरत है उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी फैक्ट्री है तो उसमें भी लगा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। बोला ना कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं, टुल्लू पंप जो हम लोगों के लिए पानी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो भी सौर ऊर्जा के माध्यम से इनका लाभ किसानों को सीधा कैसे? क्योंकि जब वो सौर प्लांट लेंगे वो और उसको खरीदेंगे और उसको लगाएंगे तो सरकार की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है और कृषि के लिए तो विशेष तौर से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग उस पर करके पैनल है उसका जिसमें उनको छूट मिलता है। तो इससे बहुत फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को भी होगा और गाँव में जो रह रहे हैं उनको भी होगा। जो लाइट की जो बहुत दिक्कत होती है काफ़ी हद तक कम होगी। देखिए मैं तो समझती हूँ अपने समय मैंने गिनती नहीं है, हज़ारों की संख्या में मैंने किया था उस समय काम, और मैं आज भी बहुत ही प्रयासरत रहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सौर ऊर्जा को, लाइट को इस्तेमाल करें। जैसे कि मैडम देश में 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी? बहुत अच्छी, जैसे पहले रहा जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उसके बाद से जो हम लोगों की 74 सीटें थी उस समय 14 में, उससे ज़्यादा बढ़ा अभी। अब इससे मैं समझती हूँ कि जो जिस तरह का वर्क हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आप एक छोटे से बाज़ार में चले जाइए, एक छोटे किसान भाई से भी अगर पूछेंगे तो वो सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री के कार्यों से बेहद प्रसन्न हैं। और मैं समझती हूँ कि जो बचा खुचा जो रह गया था वो भी इस चुनाव में पूरा हो जाएगा और पूरे बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आएगी। अगर हम विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कमल खिलेगा? देखिए भैया, मैं तो स्वयं भी लड़ी थी यहाँ के लालगंज लोकसभा को, और आपको बता दूँ कि मैं जो पिछली बार जो पहले 2014 में चुनाव लड़ी थी, जितने मतों से 3.25 लाख से मैं जीती थी और सांसद बनी थी, अगर वो गठबंधन ना रहता तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति समझता है कि मैं दोबारा हूँ, क्योंकि गठबंधन में मैं समझती मुख्य कारण था। और चुनाव तो मैं
कहीं ज़्यादा वोट पाके मैं वापस सांसद नहीं बनी। गठबंधन तो की बार 24 पार्टियों का हो गया है। नहीं, वो पार्टियां की अलग बात है, वो छोटे छोटे करके होता है, बनाते हैं, करते हैं। लेकिन जो ये मुख्य गठबंधन हुआ था बसपा सपा का, उस पर प्रभावित हुआ था। लेकिन मैं समझती हूँ अब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ लोगों को भ्रम था वो भ्रम भी खत्म हो गया है। सर मैडम, हमारा आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर भी अब की बार भाजपा का दामन थाम चुकी, भाजपा के गठबंधन कर चुकी है। क्या उम्मीद रहेगी कि लोकसभा में उन्हें एहसास हो गया है कि मैंने पिछला जो गलती किया मुझे भविष्य में नहीं करना। सर 80 में से उत्तर प्रदेश के 80 सीट में से भाजपा कितने जीतेगी? 80 में से 80। आज अकोले ग्रामीण क्षेत्र में एक सोलर पैनल की आपने बैटरी मांग की है, तो ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में? जी पहले तो आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, पधारे। इससे बहुत बहुत हमें मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा नाम सचिन पांडे है, हमारी कंपनी का नाम है हाइड्रोपे टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। हम सोलार और पेमेंट्स में काम करते हैं। तो सोलार में हम बड़े प्लांट्स भी लगाते हैं मेगावाट्स के, और यहाँ हमने लोकल में जो है अपनी जन समुदायों के लिए जो है यहाँ पे घर से लेके आप खेती बाड़ी हर चीज़ में आप सोलर प्लांट यूज़ कर सकते हैं। इसमें सोलर इन्वर्टर है, सोलर बैटरी है और सोलर प्लेट्स है। अगर मैं इसकी खूबियों के बारे में बताऊं तो आपका ये रोशनी जब तक रहेगी, प्रकाश जब तक रहेगा, तब तक आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी सोलर की। ये गवर्नमेंट से आती है, तो सब्सिडी का जो है 25 से 30% के आसपास सब्सिडी आती है गवर्नमेंट से, जो कि बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं। तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड डेस्क यहाँ पे देंगे कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स आएंगे, फॉर्म फिलअप होगा, वो फॉर्म नज़दीकी ब्लॉक तहसील से वेरीफाई होके वो जमा होगा, जिसमें कि ब्लॉक या तहसील की टीम आएगी, वेरीफाई करेगी ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो और फोटो के एविडेंस के ऊपर भी वो चेक करेंगे ये पैनल कहाँ लगा है, कितना लगा है। उसके ऊपर सब्सिडी 2 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में पास होती है, जिसमें कस्टमर का ही अकाउंट ऐड होता है, कस्टमर का ही कैंसिल चेक लगता है, तो उन्हीं के अकाउंट में सब्सिडी 100% पूरी आती है। मैं सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करूं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, तो यहाँ पे 1 किलोवाट से लेके 120 किलोवाट तक हम उपलब्ध करा सकते हैं। और अगर और भी बड़ी किसी इंडस्ट्री में लगानी हो तो हम इसको कई मेगावाट्स में लगा सकते हैं, जो कि मेरा इंदौर, उज्जैन और बागेश्वर धाम में हमारे कई प्लांट चल रहे हैं अभी, जो कि 5 किलोवाट में हमारा अधिकतम प्लांट चल रहा है, 5 मेगावाट में हमारा अधिकतम प्लांट चल रहा है। तो आसान किस्तों की बात करें तो हमारे पास जो हमारे प्राइमरी बैंकर हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक और UBI बैंक से, जिनके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को इसमें जो है उचित मूल्य पे इसमें जो है EMI के बेस पे इनको लाभ मिल सके। क्या अगर कोई EMI पे लेता है, ब्याज पे लेता है, तो उसको भी सब्सिडी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। किसान को और क्या फायदा मिल सकता है आपके जी या और कंपनी के थ्रू? जी देखिए, हमारे थ्रू किसान को जो है एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो पूरे देश में है मिलनी चाहिए, सर्विस, कि आपको एक कॉल के ऊपर सर्विस यहाँ से मिलेगी। अगर आप विजिट करते हैं हमारे स्टोर पे, कोई प्रॉब्लम आया तो आपको ऑन द मोमेंट आपको सर्विस मिलेगी। प्लस पैनल पे आपको हम 25 सालों की दे रहे हैं सर्विस। अगर पैनल में 25 साल में अगर कुछ भी खराब होता है, प्रॉब्लम आता है टूटना छोड़ के, तो वो हम रिप्लेस करेंगे देन एंड देयर तुरंत। अगर कोई खराब होता है पैनल, कितने दिन में आप सर्विस दे देंगे किसान को? ऐसा तो नहीं हो कि बाद में नहीं, अगर कोई पैनल खराब होता है या उच्च जो है करंट नहीं देता है, चेक करने के बाद उसको हम तुरंत रिप्लेस कराएंगे। जी।